ओके स्टूडेंट, क्लास 10 केमिस्ट्री में आज चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट के नए टॉपिक को हम स्टडी करने जा रहे हैं। सॉल्ट को डिफाइन करना है। एक्चुअली सॉल्ट जो है बेसिकली किसी भी एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बनने वाला एक आयनिक प्रोडक्ट होता है। ये आयनिक प्रोडक्ट हम इसलिए कहते हैं कि जो भी आयनिक प्रोडक्ट होता है वो दरअसल एक कैटाइन और एक एनाइन का कॉम्बिनेशन से फॉर्मेशन होती है इसकी, और इसका दूसरा प्रोडक्ट जो है वाटर है। इसका मतलब ये हो गया कि सॉल्ट जो है जो बेसिकली बनेगा वो एक एक्वस सोल्यूशन होगा वाटर के साथ। तो किसी भी एसिडिक या एसिड से जो चीज़ हासिल होती है किसी भी आयनिक प्रोडक्ट में, जिसे सॉल्ट भी कहते हैं, वो दरअसल कैटाइन होती है, या कैटाइन का जो पोर्शन है वो एसिड से हासिल होता है। इसीलिए कैटाइन को समटाइम एसिडिक ग्रुप भी कहा जाता है। तो एसिडिक ग्रुप कहने का पर्पस क्या है कि एक ऐसा आयन जो किसी एसिड से हासिल हो उसे एसिडिक ग्रुप भी कह सकते हैं। इसी तरह एनाइन जो है वो बेस से हासिल होता है, लिहाजा समटाइम हम एनाइन को बेसिक ग्रुप भी कह देते हैं। या द ग्रुप या द आयन विच कम्स फ्रॉम बेस इज कॉल्ड बेसिक ग्रुप। तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट की अगर बात करें तो टाइप ऑफ सॉल्ट जो है बेटे 3 टाइप के होते हैं। एक कहलाता है एसिडिक सॉल्ट, सेकंड वन इज बेसिक सॉल्ट, थर्ड वन इज न्यूट्रल। एसिडिक सॉल्ट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा सोल्यूशन प्रोड्यूस होता है एसिडिक सॉल्ट वाटर में मिक्स करने पे, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट उस सोल्यूशन की पीएच जो है लेस देन 7। दूसरे अल्फाज में हम यूं भी कह सकते हैं कि जो भी सॉल्ट हाइड्रोलाइज होगा या तो वो पीएच को 7 से लेस कर देगा या पीएच को 7 से ज्यादा कर देगा। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब ही यही होता है कि वो पानी की पीएच को 7 से लेस या 7 से ज्यादा कर दे। तो अगर 7 से लेस कर रहा है तो आपको याद होगा पीएच के पोर्शन में कि हमने पढ़ाया था कि जो पीएच स्केल होता है वो 0 से 14 होता है, और इसमें जो पीएच 7 है वो न्यूट्रल कहलाता है, और 7 से नीचे किसी भी सब्सटेंस की पीएच होगी तो उसे हम कहेंगे एसिडिक सब्सटेंस या एसिड, और पीएच से ज्यादा रखने वाले सब्सटेंस को हम बेसिक सब्सटेंस या बेस कहेंगे। लिहाजा ये तमाम वो सॉल्ट्स हैं, अमोनियम क्लोराइड एज एग्जाम्पल मौजूद है, सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये सब के सब एसिडिक सॉल्ट की एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल हम इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि अगर जैसे ये एसिडिक, अगर किसी को याद है कि ये एसिडिक सब्सटेंस है, तो एसिडिक सब्सटेंस जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो याद रखें कि ये एक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस प्रोड्यूस करेगा। यानी एसिडिक सॉल्ट जब पानी में डिसॉल्व किया जाए तो उससे बनने वाली प्रोडक्ट हमेशा या तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगी वीक बेस के साथ, या फिर अगर सेम मैनर में अगर हम बेसिक सॉल्ट को ऐड कर दें वाटर में तो उसके नतीजे में आप देखें क्या होने जा रहा है, COO NA+ वाटर, ये है सोडियम एसीटेट। जब इसको वाटर में मिक्स करेंगे तो इसके नतीजे में एसिडिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है,
तो वाटर की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो वही होते हैं जो बनने वाली प्रोडक्ट में स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रखते हैं। अब इन दोनों एग्जाम्पल्स में जो भी चीज स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है कि वो ज्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है एज कंपेयर टू वीक बेस जो कि कम OH आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर फर्ज कर लें कि HCl 100 H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड सिर्फ 10 या 5 या 4 हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो पानी के सोल्यूशन में ज्यादा H प्लस आयन होने की वजह से उसकी नेचर क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। इसी तरह बेसिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा प्रोड्यूस होगा और एसिड जो है वीक होगा। तो जब वीक एसिड होगा तो वो कम H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा और जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो 100% डिसोशिएट हो सकता है, 90% हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ये 100 में से 90 OH आयन। तो इसमें एक्सेसिव मकदार जो किसकी होगी, OH की। तो OH अगर ज्यादा हो जाए तो वो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। और सोल्यूशन को बेसिक किसने किया, सॉल्ट ने, लिहाजा ऐसा सॉल्ट जो है बेसिक सॉल्ट कहलाएगा। न्यूट्रल सॉल्ट जो है, एक बात जहन में रखें कि अगर आपका ये कॉन्सेप्ट ऊपर बन चुका है कि इन दोनों के रिएक्शन से स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस या वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस होते हैं, तो न्यूट्रल सॉल्ट को पानी में मिक्स करने से याद रखें कभी भी रिएक्शन नहीं होता। इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइड्रेशन। इसमें डिसॉल्व तो हो जाएगा लेकिन कोई नया प्रोडक्ट एसिड या बेस की शक्ल में प्रोड्यूस नहीं होगा। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो नॉर्मली न्यूट्रल सॉल्ट कहलाते हैं, क्योंकि ये पीएच को चेंज नहीं करते। इसमें सिर्फ ये होता है कि कोई भी कैटाइन या एनाइन वो वाटर से सराउंड हो जाता है, सराउंडेड बाय वाटर, सराउंडेड बाय वाटर। वाटर का पॉजिटिव पोर्शन जो है वो क्लोराइड आयन को सराउंड कर लेता है, वाटर का नेगेटिव पोर्शन जो है वो कैटाइन को सराउंड कर लेता है। तो ये सराउंडिंग आयंस की जब हो जाती है, इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इज सराउंडिंग ऑफ आयंस बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, सराउंडिंग of ions by water molecules। तो ये हाइड्रेशन का प्रोसेस है। तो न्यूट्रल सॉल्ट में इन दोनों एसिड बेस में हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन में क्या फर्क है, हाइड्रोलिसिस में ब्रेकिंग या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा, ब्रेकिंग और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जबकि हाइड्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होता, बल्कि वाटर जो है वो आयंस को सराउंड कर लेता है। जब ब्रेकिंग होगी तो दो चीजें पॉसिबल हैं, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा वीक बेस के साथ, या वीक एसिड बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। दोनों कंडीशन में सॉल्ट जो है वो अपनी नेचर जो है वो कर लेगा सोल्यूशन जिसमें जो चीज भी स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं, इनकी फिर आप याद कर लें, वीक एसिड कौन से हैं इनकी भी याद कर लें। कम से कम जो रिनाउंड किस्म के एसिड्स हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं या वीक होते हैं, और बेसिस उनके नाम आपको पता होने चाहिए, ताकि जब इक्वेशन लिखें तो आपको ये मालूम हो कि इससे बनने वाले प्रोडक्ट में स्ट्रॉन्ग कौन सी चीज़ है और वीक कौन सी चीज़ है, जिसकी बेस पे आप ये फैसला करते हैं कि आपने जिस सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व किया है वो सॉल्ट एसिडिक है या आप किसी को अगर यही याद नहीं होगा कि HCl स्ट्रॉन्ग है या वीक है तो वो डिसाइड नहीं कर सकेगा यहाँ पर। इसी तरह जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो भी स्ट्रॉन्ग है, उनकी एग्जाम्पल्स हर स्टूडेंट को याद होनी चाहिए
जिसकी बेस पे पता चलेगा कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाटर में हाइड्रोलाइज नहीं होते, बल्कि उनकी हाइड्रेशन हो जाती है। तो जब हाइड्रेशन होती है तो वो उस सॉल्यूशन की पीएच जो है वो 7 ही रहती है। तो अगर पीएच 7 रहे तो ऐसी सूरत में वो सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल सॉल्ट कहलाएगा। तो स्टूडेंट बेसिकली एक्चुअली जो नेचर है सॉल्ट की वो 3 टाइप की नहीं है, बल्कि 2 ही टाइप की है। सिर्फ 2 ही टाइप की है, लेकिन थर्ड टाइप इसलिए जनरेट हो गई कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए, एक चीज एसिडिक भी नहीं है, एक चीज बेस नहीं है, तो फिर क्या है? तो फिर वो चीज जो है न्यूट्रल कहलाएगी। अदरवाइज न्यूट्रल कोई चीज नहीं होती। बेसिकली या तो सॉल्ट एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो न्यूट्रल तो वही रहेगा जो ना एसिडिक नेचर दे सका ना बेसिक नेचर दे सका। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। इसमें बेसिक चीज ये है कि आप सॉल्ट की डेफिनेशन याद रखें उनकी एग्जाम्पल के साथ, फिर उनकी टाइप्स याद रखें, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट की तरह। और आपको इक्वेशन भी लिखनी आनी चाहिए कि अगर कोई आपको सॉल्ट दे दिया जाए तो उसको पानी में डिजॉल्व करने पे कौन सा एसिड और कौन सा बेस बनेगा, इसके भी आपको आइडिया थोड़ा सा होना चाहिए। तभी आप इसमें जो है एक्सेल हासिल कर सकते हैं, कमांड हासिल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, हमारा प्रोसेस जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बफर्स। बेसिकली बफर क्या करता है, आपने देखा होगा जब हम सॉल्ट को पानी में डिजॉल्व करते हैं तो वाटर में डिजॉल्व करने पर सॉल्ट जो है वो अपनी पीएच जो है वो चेंज करता है। अगर वो एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट, तो उस नेचर के चेंज होने से पीएच जो है वो चेंज हो जाती है। या स्मॉल एडिशन अगर हम एसिड का ऐड कर दें या बेस का ऐड कर दें तो सोल्यूशन की पीएच जो है वो चेंज होने लगती है। तो उस पीएच को जो सब्सटेंस मेंटेन करता है उसे हम क्या कहते हैं? बफर्स। समटाइम इसको हम कहते हैं रेजिस्ट इन द चेंज पीएच, रेजिस्ट इन द चेंज इन पीएच, पीएच की चेंज में रेजिस्टेंस पैदा करता है। तो इसको हम प्रिपेयर करते हैं किसी भी वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस से। इसकी एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल ये एसिटिक एसिड है और इसमें इसका सॉल्ट हम ऐड करते हैं सोडियम एसीटेट। तो ये सॉल्ट और ये एसिड दोनों की पीएच जो है या ये वर्क जो है वो करता है पीएच 0 से 7 के बीच में। यानी अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच 0 या 7 के बीच में है तो ऐसे सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस इस बफर की प्रेजेंस में मेंटेन रहेगी। और अगर हम अपना बफर पीक बेस और कॉन्जुगेट एसिड से फॉर्म कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल में लिखा है अमोनिया एंड अमोनियम क्लोराइड, तो ये बफर पीएच 7 से 14 तक वर्क करता है। यानी अगर हमें किसी सॉल्यूशन की पीएच को 7 से 14 तक मेंटेन रखना है तो फिर हम एक ऐसा बफर यूज करेंगे जो बफर बेसिक बफर भी कहलाता है, यानी बेसिक मीडियम में करता है। यानी अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच 7 से 14 के बीच में, अल्कलिनिटी के बीच में, जैसे हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तो हम उसको मेंटेन करते हैं, हमारी पेट की पीएच जो है वो 1.3 है कहीं पर, तो उसकी पीएच को भी मेंटेन करने के लिए हमारे नेचुरल बफर्स होते हैं। इसी तरह हम सिंथेटिक बफर्स भी बना सकते हैं। ये आर्टिफिशियल बफर होते हैं। ये आर्टिफिशियल बफर से मुराद ये है कि इनको केमिकल की मदद से बनाया जाता है। तो समटाइम बफर्स बायोलॉजिकल भी होते हैं, हमारी बॉडी में भी बफर्स मौजूद है। वो बफर जैसे ब्लड की पीएच 7.3 और 7.4 के बीच में होनी चाहिए। तो 7.34 या 7.35 अगर पीएच मेंटेन रखनी है तो उस सूरत में भी ब्लड के अंदर भी बफर काम कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे स्टमक यानी मैदे में भी बफर्स काम कर रहे होते हैं जो मैदे की पीएच को मेंटेन करते हैं। तो हर सब्सटेंस या हर बॉडी का पार्ट जो है वो एक मखसूस पीएच के अंदर वर्क कर रहा होता है।
उस पीएच को मेंटेन करने के लिए कुदरत ने हमारे जिस्म में भी बफर्स प्रोड्यूस किए। ये बफर्स जो हैं वो ज़्यादा एसिड इस्तेमाल करने या ज़्यादा अल्कलिनिटी वाली चीज़ खाने के ऊपर हमारे पीएच में चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉडी में मौजूद बफर्स जो हैं वो उसकी पीएच को चेंज नहीं होने देते, बल्कि उसे मेंटेन रखते हैं। तो ये आपको जो याद रखना है, टॉपिक को याद रखना है कि बफर्स क्या होते हैं और बफर्स जो हैं वो किस तरह बनाए जाते हैं और उनकी एग्जाम्पल। तो हर स्टूडेंट को ये चीज़ याद रखनी है। स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इन लेक्चर्स को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि इसको स्टडी करते रहें ताकि आप आसानी से केमिस्ट्री को समझ सकें। अस्सलाम वालेकुम।